गाइस, राम राम जी, नमस्ते। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। और मौसम ने अपना रूप दिखा दिया है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ब्लॉग भी बनाना भी बंद कर रखा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और मैं आपसे क्या बात करूँ, मतलब इतना वो हो गया है कि कुछ कहने लायक है ही नहीं। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से अपना ये ब्लॉग बनाना शुरू किया है। तो आज मैंने नाश्ते में खा लिया है, मैंने पूजा पाठ सब कर लिया नहा धो के। और कन्फ्यूज़न आज मुझे लगा कि आज एकादशी है। सुबह 10 बजे तक 9 बजे तक मैंने नहा धो लिया, लेकिन जब मैंने देखा यूट्यूब पे सर्च किया तो एकादशी कल 12 मई की बताई गई है। तो फिर मैंने अपना चाय नाश्ता कर लिया। आज बहू ने बनाए थे आलू पूड़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट बने, दोनों चीज़ें इतनी अच्छी थी सुबह सुबह नाश्ते के टाइम, और बहुत अच्छा भी लगा खाकर। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। मैं मोस्टली एसी में नहीं सोती हूँ और मैं पंखे के नीचे सोती हूँ। पंखा चला के ही आराम किया थोड़ी देर मतलब 2 घंटे कर लिया मैंने आराम। 2 घंटे हो गए मुझे, 12 बजे तक मैं जगी हुई थी, कुछ यूट्यूब देख रही थी और कुछ वैसे ही अपना रेस्ट कर रही थी। और उसके बाद मैं उठी हूँ, थोड़ी देर हुई है मुझे, तो मैंने अपना चुकंदर का जूस बनाया है। चुकंदर का जूस ये देखिए, इसमें मैंने एक आधा चुकंदर, इतना सा एक छोटे पीस में से आधा करके आधा चुकंदर, एक टमाटर और छोटा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया डालकर जूस बनाया है और उसको मैंने पिया है। उससे मुझे बहुत अच्छा एनर्जी मिलती है। मैं गर्मी में मैं चाहती हूँ सभी लोग पिए, क्योंकि सारी चीज़ ही गोलियों में, टैबलेट्स में नहीं रखा है। हम कुछ खाने पीने की चीज़ों को भी अपने लिए कुछ करके बना सकते हैं और कुछ खा सकते हैं जिससे अपने शरीर के लिए थोड़ी सी एनर्जी मिले। तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं ज़्यादातर। और मैं दवाइयाँ बहुत कम खाती हूँ, एलोपैथिक दवाई कम खाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयों से किडनी, लीवर, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ी दवाइयों को अवॉइड ही करती हूँ। फिर मैं सुबह उठ के अपना डेली रूटीन में मुझे थोड़ी सी आदत बन गई है, थोड़ा गुनगुना पानी पीती हूँ 2 गिलास, और उसी पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खा लेती हूँ, जो मेरी हड्डियों को मजबूत बनाएगा और उसमें कैल्शियम आएगा और ताकत है उसमें काफ़ी, और मुझे एनर्जी मिलती है। मेरे जो पाँव में घुटनों का दर्द है वो काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ मिलता है उससे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है, और ठीक तो इस उम्र में आके कोई चीज़ ठीक नहीं होती, वो तो सब एक बार ही ठीक होगा जब अंत आएगा। तो जब मैं ये बातें करती हूँ तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो इसलिए मैं इन बातों को थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और फिर मैंने वो चुकंदर का जूस पिया, थोड़ा सिप ले रही हूँ बीच बीच में। इससे क्या है कि मैं थोड़ा सा चल पड़ती हूँ, बाहर भी चली जाती हूँ और थोड़ा घूम आती हूँ, मुझे थोड़ी एनर्जी अच्छी मिल जाती है इससे। और मैंने दिन का लंच अवॉइड किया है क्योंकि वज़न ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था, और गर्मी ऐसे ही है, पानी पी कर भी हमारा तो ऐसे ही पेट भर जाता है। तो इसलिए मैंने दिन का लंच भी कर छोड़ दिया है। शाम को मैं थोड़ा टाइम से पहले ही खाना खा लेती हूँ और इससे मुझे अच्छी नींद आ जाती है। नींद तो खैर आ ही जाती है, बट हमारे यहाँ पानी की जो प्रॉब्लम, मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो दिन भर पानी नहीं आता, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक पानी का कोई, हमारे यहाँ तो फर्स्ट फ्लोर पे कोई नाम निशान नहीं है। इसकी वजह से मुझे रात को उठकर 2 बजे पानी भरना पड़ता है। 2 बजे, पहले 3 बजे भरती थी, अब 2 बजे आने लगा, तो 2 बजे भर लेती हूँ। 2 बजे से 3 बजे तक पानी भर के फिर मैं लेटती हूँ। तो मुझे नींद थोड़ी देर से आती है क्योंकि जब उठ जाओ ना एक बारी रात को तो नींद इतनी जल्दी आती नहीं है। नींद नहीं आती तो फिर 4 साढ़े 4 बज जाते हैं, उसके बाद थोड़ी गहरी नींद आती है, फिर मैं थोड़ा उठने में लेट हो जाती हूँ। और वैसे भी मुझे उठ के करना ही क्या है, 8-9 बजे, 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक मैं उठती हूँ और उठ के अपना नहाना धोना, पूजा पाठ जो भी मुझे करना है वो करती हूँ। उसमें मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। वैसे मैं कोई पाठ नियम वगैरह नहीं करती, बस सूरज को जल चढ़ाती हूँ, उसके साथ साथ अपने पितरों को जल देती हूँ
और भगवान शंकर भोलेनाथ का जो परिवार मैंने छोटा सा अपने घर में ही बैठा रखा है, चाहे वो अब उनमें प्राण प्रतिष्ठा है या नहीं है, लेकिन मेरे भाव हैं, मैं उनके ऊपर जल चढ़ाती हूँ। ये मेरे अपने भाव हैं, मैं सभी जो सब परिवार मैंने बिठाया मैं उनको जल अर्पण करती हूँ और पितरों को करती हूँ। शनिदेव का पेड़ है, मैं उस पर भी जल चढ़ा देती हूँ। और एक बात है कि मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, और जब कभी देखो कि शमी के पेड़ में पत्ते वत्ते आ गए और मैं अगर किसी से शेयर करती हूँ तो वो पत्ते पता नहीं क्यों सूख जाते हैं और पेड़ वैसे ही सूखा हो जाता है। अभी आजकल ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, पेड़ भी सूख गया है। पहले बीच में पत्ते आ गए थे जो मैंने आप सबसे शेयर की, मैंने अपने जो भी घर में आया गया है मैं उनको भी बताती थी कि शमी के पेड़ में हमारे यहाँ पत्ते आ गए, और उसके बाद फिर पत्ते बंद हो गए। तो मैं देख रही हूँ कि अब पत्ते फिर बंद हो गए। तुलसी का पेड़ भी मैंने 4-5 और पौधे लगाए थे, वो भी उनमें से भी 3 पौधे रह गए जिनको मैंने ऊपर थोड़ा धूप की तरफ रख दिया है। और मैंने तुलसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, सर्च किया था, तो उसमें बताया था कि इसमें ना ज़्यादा पानी डालो, ना ज़्यादा थोड़ा कम पानी डालो, इससे भी तुलसी ख़राब होने का, सूखने का डर रहता है। जो हमारी एक धारणा बनी हुई ना कि ठंड में तुलसी सूख गई, गर्मी से लू से तुलसी सूख गई, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमारा अपना वो है कि थोड़ा ज़्यादा पानी या थोड़ा कम पानी डालने से भी तुलसी ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये चुकंदर, धनिया, थोड़ा अदरक का टुकड़ा और एक टमाटर, अभी तो मैं आजकल टमाटर डाल रही हूँ, नहीं तो सर्दियों में गाजर, हम लोग गाजर डाल के भी इसका जूस पी ले सकते हैं। और जूस बनाने का सबसे आसान तरीका है, इसको काट को छोटे छोटे टुकड़े में काट लो, और जो अदरक धनिया वो भी सब काट के धो के डाल दो मिक्सी के छोटे बाउल में, जो छोटा वो आता है उसका, वो जिसमें हम चटनी वटनी बनाते हैं उसमें डाल दो और 2-3 राउंड लगाओ मिक्सी के और वो पीस जाता है। उसको बारीक कपड़े से छान लो, छन्नी से छानोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने एक बारीक बिल्कुल मुलायम सा सॉफ्ट सा कपड़ा रखा हुआ, मैं उसमें सारा रस डाल देती हूँ। बर्तन लगा के कपड़ा लगा के उस पर रस डाल देती हूँ, उसमें सारा रस हो जाता है। और फिर मैं हाथ से एक बार ट्विस्ट कर देती हूँ तो वो सब रस अच्छे से निकल आता है, तो पीने में भी अच्छा लगता है। तो मैं आपको बता रही थी कि मौसम बहुत ख़राब हो गया है, मौसम ने तो कहीं जाने आने लायक ही नहीं रखा। और मैं ब्लॉग बनाने के लिए भी थोड़ा सुस्त हो गई हूँ, क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता। इधर हमारी काम वाली ने बड़ा तंग कर रखा था, कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, उससे भी बात कर कर के परेशान हो गए। आखिर मैंने कल उसको डांट ही दिया, मैंने कहा देख अगर ऐसा करोगी तो मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि काम वाली हटाने का एक मूल कारण ये भी होता है कि लेट आना, नहीं बताना, फ़ोन नंबर ले जाना, उसके बाद भी तुम फ़ोन ना करो, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम फ़ोन करो और बताओ कि भाई आज मैं नहीं आ पा रही हूँ और ऐसी बात है, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी कभी आपको बेचैनी या थकान या कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप चुकंदर का जूस ज़रूर पिए बनाकर। घर में आसान तरीका है, थोड़ा ही ले लो, इतना सा बना लो, बस बहुत है आपके लिए, पूरी बॉडी के लिए। ब्लड मिलता है, अच्छी से एनर्जी मिलती है, ताकत आती है। और बाकी और चीज़ें खाना बंद करो, और खाना मतलब और चीज़ों से मतलब मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल खाना ही बंद कर लो। खाने का मतलब है जो हम फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, है ना, और क्या कहते हैं, घी है, मक्खन है, दूध है, ये सब चीज़ें छोड़कर आप डेली एक टाइम, वैसे तो मतलब मैंने पढ़ा है कि इसको सुबह सुबह खाली पेट ले लो तो बहुत अच्छा है, बट मैं अक्सर थोड़ा अपने पूजा पाठ में या दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती हूँ, इसलिए चुकंदर का जूस नहीं बना पाती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, दिन में 2 बजे, जैसे कि अब 2 बज रहे हैं, 2 बजे 1:30 से 2 के बीच में मैंने चुकंदर का जूस निकाल लिया और उसे पी लिया। इससे क्या है, नाश्ता करने के बाद मेरा पेट खाली हो गया है। और अब अगर मैंने शाम को चाय पी है 5 बजे, उससे भी पहले 2 घंटे मेरा पेट खाली रहेगा
तो ये अच्छे से काम करेगा और फिर मुझे घूमने में, बाहर वॉक करने में आसानी रहेगी। तो गाइस इस तरीके से मेरा ये डेली रूटीन का होगा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में पूजा पाठ कर ली, दिन में सुबह उसके बाद नाश्ता कर लिया, दिन में ये जूस बना के पी लिया, थोड़ा और रेस्ट किया। एक आध मैं वो रखूँगी, क्या कहते हैं, इसमें यूट्यूब पे अपने कोई चैनल देख लेती हूँ, जैसे कि मेरा कोई पसंदीदा चैनल है वो देख लेती हूँ, टाइम पास हो जाता है। कुछ गाने सुन लेती हूँ ओल्ड मूवीज़ के और भजन सुन लेती हूँ, और थोड़ा सा अगर नींद आ गई तो 1 घंटा आधा घंटा सो जाती हूँ। फिर 5:30 बजे उठ के चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं शाम को वॉक पे चली जाती हूँ। वॉक से मतलब मेरा ये नहीं है कि भाग भाग के भाग रही हूँ, मेरे से भागा नहीं जाता बिल्कुल भी। अब बिल्कुल धीरे धीरे स्लो चलती हूँ, बट मैं चलती हूँ। आधा घंटा एक राउंड लगा के आती हूँ। पूरा राउंड लगाने के बाद मैं एक बेंच पे बैठ जाती हूँ, जहाँ पे मेरी 2-3 और फ्रेंडें आती हैं, वो बैठती हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सारा अपना जो भी है मौसम का हाल, अड़ोस पड़ोस का वह हाल, इधर उधर क्या हो रहा है वो सब बताना। बस सब एक दूसरे की बातें सुनते हैं और कहते हैं, हंसी मजाक थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बस उसके बाद 8 बजे अपना घर में एंट्री हो जाती है। तो कल मैं आपको बताऊंगी, कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक जो माँ थी, उसको 2 बेटे नांगलोई से लेकर आए थे यहाँ रघुनगर की तरफ, इधर थोड़ा दूरी है, और उधर छोड़ के गए थे। उधर छोड़ने के बाद उसको छोड़ के कहाँ गए, अपनी उसकी बेटी के पास, और बेटी को बोल रहे थे, इतना वो रो रही थी ना माँ। ये बातें मैंने तो देखी नहीं है, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, ओल्ड लेडीज़ हैं, जो उन्होंने आकर मुझे बताया था, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे उसको, लेडी को, रोती हुई माँ को लेके आए थे नांगलोई से, और यहाँ उसकी बेटी के घर छोड़कर जा रहे थे। तो जब वो रो रही थी तो आस-पास के लोगों ने और उसकी बेटी ने भी पूछा कि क्यों, क्या हुआ। तो बेटा वो कहना है कि ये हमारे नाम प्रॉपर्टी करे, और जो हमारा मकान है पुराना उसे बना कर दे, तो ही इसे हम अपने घर में रखेंगे, वरना तो हम इसे अपने घर में रखेंगे नहीं, और इसे तू अपने घर में रख। तो बेटी का और लोगों का यही कहना था कि जब मकान ही बना के तुम्हें ही देना है, और मेरी इतनी वो ख़राब की है, तो मैं क्यों तुम्हें मकान बना के दूँ भाई। बात तो सही है, जब तुम पहले ही उसका व्यवहार अच्छे से नहीं रख रहे हो, तो वो मकान क्यों बना के देगी। इस तरीके से वो वहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ हो गई, और काफ़ी लोगों ने उन लड़कों को बहुत कुछ कहा भी, लेकिन उन्होंने किसी की एक भी नहीं सुनी, और उसको माँ को छोड़कर चले गए। उसकी ये बातें करीब 3-4 दिन पहले की है, जो मुझे लोगों ने, जो मेरी फ्रेंड ने कल मुझे बताई। तो उन लोगों के मन में अभी तक ऐसा बैठा हुआ था कि हाय, कैसा क्यों करते हैं बच्चे, क्यों उसको रोती हुई छोड़ के गए, और अगर प्यार से रखें, सब कुछ तो उन्हीं का है। आज मरेगी कल दूसरा दिन, तो बच्चों का तो सब कुछ ही है, माँ थोड़ी अपने साथ कुछ लेके जाएगी। तो मैं गाइस यही कहूँगी कि सबको प्यार से रखना चाहिए, अपने माँ बाप को, उनकी सेवा करो, सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ आपके पास ही रहेगा। माँ बाप क्या, औलाद भी कोई कहीं नहीं लेके जाएगी, माँ बाप भी कहीं नहीं लेके जाएगा, सब जो खाली आता है खाली हाथ ही जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि सेवा करें सबकी, और मेवा पाएँ। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगी, अगर ठीक नहीं रहा, सुस्ती आई या एनर्जी नहीं रही, तो शायद मैं ब्लॉग कल भी लेट हो जाए मेरा, और आने वाला ब्लॉग भी मेरा लेट हो जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, जो भी व्यूवर्स नए हैं, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करें। उससे मेरा जो भी मेरे नए ब्लॉग होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाएगी। इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, धन्यवाद, सी यू अगेन।